एक गांव में दो दोस्त रहते थे। राजा का लड़का और बनिए का लड़का, दोनों में गहरी दोस्ती थी। लेकिन बनिए के लड़के में एक खासियत थी कि जब वह हंसता था तो राजा के लड़के के ऊपर फूल बरसते थे। कुछ समय बाद राजा के लड़के की शादी तय हो गई। तो राजा के लड़के ने बनिए के लड़के से कहा कि शादी में तुम्हें भी चलना है, क्योंकि जब तुम हंसते हो तो मेरे ऊपर फूल बरसते हैं। तो बनिए का लड़का शादी में जाने के लिए तैयार हो गया। राजा के लड़के की निकासी हो रही थी। जब जब उसका दोस्त हंसता तब तब उसके ऊपर फूल बरसते। निकासी पूरी हो गई, सभी लोग बारात जाने के लिए तैयार हो गए। बनिए का लड़का अपने घर गया और बारात जाने के लिए तैयार होने लगा। अपनी बीवी से बोला कि मैं बारात जा रहा हूँ। तब उसकी बीवी बोली, अगर तुम बारात चले जाओगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगी, क्योंकि मैं तो तुम्हारा चेहरा देखकर खाना खाती हूँ। तो बनिए का लड़का बोला, तो तुम ऐसा करना कि मेरी फोटो रख लेना और उसी को देखकर खाना खा लेना। और इतना कहकर वह बारात के लिए निकल गया। और जब गांव के बाहर निकला तो उसको याद आया कि मेरा पर्स तो घर पर ही छूट गया। और वह जब अपनी पर्स लेने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ बैठी थी और उसकी फोटो के सामने बोल रही थी, नाच पीटे मैं तुझे देखकर खाना खाऊंगी, और उसकी फोटो को चप्पलों से मार रही थी। यह सब देखकर बनिए का लड़का एकदम चकित रह गया और वापस बारात चला गया। और उसको पूरी बारात में हंसी नहीं आई, जिससे राजा के लड़के के ऊपर फूल भी नहीं बरसे। बारात दरवाजे पहुंच गई तब भी नहीं हंसा। तब राजा के लड़के ने सोचा कि चलो जयमाल होगा तब हंसेगा, लेकिन जयमाल हो गया तब भी नहीं हंसा। जिस पर राजा के लड़के को गुस्सा आ गई और उसने अपने नौकरों को बुलाकर आदेश दिया कि इसे जंगल में ले जाकर जान से मार दिया जाए। राजा के लड़के के आदेश पर नौकर बनिए के लड़के को जंगल में ले गए और जैसे ही उसको मारने के लिए तलवार निकाली, वैसे ही दूसरा नौकर बोला, रुको, इसको जान से मत मारो, क्योंकि राजाओं का काम है। आज बोल रहे हैं जान से मार दो, कल कहेंगे पकड़ के लाओ, तो कहाँ से लाएंगे। इस पर पहला नौकर बोला, बात तो तुम सही कह रहे हो। और राजा के नौकरों ने बनिए के लड़के को जान से नहीं मारा और जंगल में ही छोड़कर आ गए। रात का वक्त था, जंगल पर एकदम सन्नाटा था और उसे डर भी लग रहा था। इसलिए वह एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया और सोचने लगा, राजाओं की ना तो दुश्मनी अच्छी और ना ही दोस्ती। यह सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक औरत थाली में दीपक जलाए चली आ रही थी। पहले तो वह डरा कि इतनी सुनसान जंगल में कोई औरत कहाँ से आ जाएगी, कहीं यह चुड़ैल तो नहीं है। लेकिन जब वह औरत पेड़ के नीचे से निकली तो उसने देखा कि यह तो मेरे दोस्त की बीवी है। उसने सोचा कि यह इतने सुनसान जंगल में आधी रात को क्या कर रही है। बनिए का लड़का उसी पेड़ के ऊपर से चढ़े चढ़े उसको देखता रहा कि वह कहाँ जा रही है। तभी उसने देखा कि वह औरत यानी कि उसकी दोस्त की बीवी एक कुटी के बाहर जाकर रुकी। उस कुटी में एक मोटा ताजा बाबा रहता था। उस बाबा ने उससे बोला, इतनी देर से आई हो, इतनी देर कहाँ लगा दी आने में। और गुस्से में उसको कोड़ों से उसको इतना मारा कि उसकी पीठ पर कोड़ों के निशान बन गए। यह सब देखकर बनिए के लड़के को हंसी आ गई और वह सोचने लगा कि इससे तो हम ही अच्छे हैं जो इतने दिन अपनी बीवी के साथ रह लिया, और इसकी शादी तो अभी हुई है और अभी से यह हाल है। यही सब सोच सोच के उसको खूब हंसी आए और जैसे ही वह हंसे वैसे ही राजा के लड़के के ऊपर फूल बरसे। तब राजा के लड़के ने अपने नौकरों को बुलाया और उनको आदेश दिया कि जहाँ भी मेरा दोस्त हो उसको पकड़ के मेरे पास लाया जाए। राजा के लड़के के आदेश पर उन नौकरों ने बनिए के लड़के को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। तब एक नौकर दूसरे नौकर से बोला, देखो मैंने कहा था ना कि
इसको जान से मत मारो, मार दिया होता तो ढूंढ कर कहाँ से लाते। इस पर पहला नौकर बोला, हाँ यार, तुमने बिल्कुल सही कहा था। इसी तरह दोनों नौकर बात कर रहे थे कि उनकी नज़र जंगल में पेड़ के ऊपर बैठे बनिए के लड़के पर पड़ी और उन नौकरों ने बनिए के लड़के को पकड़कर राजा के लड़के के पास ले गए। तब राजा के लड़के ने अपने दोस्त से पूछा कि तुम मेरी पूरी बारात हो गई तब नहीं हंसे और आज तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही है, इसका कारण क्या है। तब बनिए का लड़का बोला, चलो तुम बारात विदा करवाओ, बाद में बताऊंगा। बारात विदा हो गई। फिर जब बारात गांव के बाहर पहुंची तब बनिए का लड़का बोला, अब यहीं पर सबको रुकवाओ और अब मैं अपनी हंसी का कारण बताऊंगा। तो गांव के बाहर सभी को रुकवाया गया और बनिए का लड़का बोला, अपनी बीवी को बुलवाइए और मेरे यहाँ से मेरी बीवी को बुलवाइए और एक घड़ा पानी और एक सफ़ेद झिल्ली साड़ी भी मंगवाइए। तो राजा के लड़के ने बनिए के लड़के के कहने पर अपनी बीवी और उसकी बीवी को बुलवाया और एक घड़ा पानी और एक सफ़ेद झिल्ली साड़ी भी मंगवाई। तब बनिए का लड़का बोला कि ये सफ़ेद साड़ी अपनी बीवी को पहनवाओ और यहाँ पे बैठा लो। तो राजा के लड़के ने अपनी बीवी को सफ़ेद साड़ी पहनवाई। तब बनिए का लड़का बोला, अब इसके ऊपर एक घड़ा पानी डालो। तो नौकरों ने राजा के लड़के की बीवी के ऊपर एक घड़ा पानी डाला। जब पानी डाला तो उसके शरीर पे जो कोड़ों के निशान थे वो साफ दिखने लगे। तब बनिए का लड़का बोला कि राजा साहब, अब इनसे पूछिए कि ये निशान कैसे पड़े। तो राजा के लड़के ने पूछा, लेकिन उसकी बीवी ने कुछ भी नहीं बताया। तब बनिए का लड़का बोला, सुनिए राजा साहब, मैं बताता हूँ आप। तो बात यह है कि जब मैं आपकी बारात में जाने के लिए घर से निकला था तब मेरी पर्स घर में ही छूट गई और मैं अपने घर पर्स वापस लेने गया। तब मैंने देखा कि मेरी बीवी एक गैर मर्द के साथ बैठी थी और मेरी फ़ोटो के सामने कह रही थी, नाच पीटे मैं तुझे देखकर खाना खाऊंगी, और चप्पलों से मार रही थी। यही सब देखकर मेरा मन उदास हो गया और मुझे आपकी पूरी बारात में हंसी नहीं आई और जिस पर आपने मुझे मारने के लिए आदेश दे दिया। तो आपके नौकर ने मुझे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। जब नौकरों ने मुझे जंगल में छोड़ दिया तो मैं वहाँ एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया और जब मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा बैठा था तो वहीं पर एक औरत थाल में दिया जलाए चली आ रही थी। पहले तो मैं डरा कि कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है, लेकिन जब वो पेड़ के नीचे से निकली तो मैंने देखा कि ये तो राजा के लड़के की बीवी है और मैंने देखा कि वो एक कुटी के बाहर रुकी। वहाँ पे एक मोटा ताजा बाबा रहता था। उस बाबा ने इस पर चिल्लाते हुए बोला, इतनी देर लगा दी आने में, और इसको कोड़ों से खूब मारा। ये सब देखकर मुझे हंसी आ गई और मैं सोचने लगा, मैंने तो अपनी बीवी के साथ इतने दिन रह लिया, तब मुझे पता चला कि ऐसी है, लेकिन इसकी शादी तो अभी हुई है और ये हाल है। यही सोच सोच कर मेरी हंसी नहीं रुक रही थी और यही था मेरी हंसी का राज। ये सब सुनने के बाद राजा साहब ने आदेश दिया कि ऐसी बीवी को घर ले जाने का क्या फ़ायदा, इनको ऐसा करो कि यहीं पे दोनों को गड़वा दो। और उन दोनों को वहीं पे गड़वा दिया गया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। बस इतनी सी थी कहानी। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AP स्टोरी को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।